बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जैसा कि आपके सामने है, अदालती मंजरनामा भी आपके सामने है और क्या कुछ अदालतों में चल रहा है, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए रोज़ क्या कुछ नहीं आ रहा। अपडेट्स तो हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस हैं, आइन पसंद जजेस हैं, वो जजेस हैं जो आइन को मुकद्दम जानते हैं, और दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामिल हैं, जो फैसले पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत देते हैं, जो आइन को रीराइट करते हैं, और उनके नज़दीक जो मतमा नज़र है, जो मेन मंशा मकसद है, वो है सहूलतकारी। सहूलतकारी किसकी? आपके सामने है, एक तरीके इंसाफ की। इंसाफ सिर्फ तरीके इंसाफ के। मेरे एक व्यूअर ने नीचे बड़ा बेहतरीन कमेंट लिखा कि इनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तख्ती लगा देनी चाहिए कि यहां पे इंसाफ सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए है, और यही कुछ हो रहा है। जो फ्रीक ही नहीं होता उसको इंसाफ दे दिया जाता है, और जो फ्रीक होते हैं मुजरिम लोखार हो जाते हैं। तो अब ये लड़ाई आखिरी महाज पे है। मैं कब से कह रहा हूं कि लड़ाई आखिरी महाज पे है, और आप सच पूछो तो इन गिरती दीवारों को ये आखिरी धक्का देने की जरूरत है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट अदालती महाज से भी इनका कला कमा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई है आइन की, कानून की, हुक्मरानी की, ये रोडों पे नहीं, चौराहों पे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और इसका क्रेडिट जो है, जो लीड है, वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के पास है। तभी तो काजी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा आपके सामने है, किस तरीके से उनके खिलाफ जो है न सिर्फ विद इन सुप्रीम कोर्ट जजेस ने महाज गर्म कर रखा है, बल्कि अडियाला जेल में बैठा हुआ वो शख्स आए रोज उसके खिलाफ बयान देता है, और फिर उसकी डिजिटल दहशतगर्द, सोशल मीडिया के जो दहशतगर्द है, वो जिस तरीके से जो है वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरे सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, इस बात का सबूत है कि काजी फैज ईसा राइट साइड पे है, काजी फैज ईसा सही कर रहा है, और काजी फैज ईसा के लिए हमारी सपोर्ट है। और हम इंशाल्लाह जो है उम्मीद के साथ हैं कि ये जंग हम जीतेंगे, और काजी साहब की ही सरबराही में जीतेंगे। क्या हुआ आपके सामने है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या अब आपके सामने नहीं आ चुका? जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर शाह के उस लेटर के जवाब में जो तफसीलात दी हैं, जो 11 वजूहात दी हैं कि किस तरीके से मुनीब अख्तर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्मूथ फंक्शन है उसमें हर्डल क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, और नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करता है अपने सीनियर जजेस के खिलाफ, उसका क्या रवैया है, और कमेटी के अंदर जो दीगर अरकान हैं उसके खिलाफ, उनके खिलाफ वो किस तरीके से बदतमीजी से के साथ पेश आता है। यार ये जज है सुप्रीम कोर्ट का, क्या ऐसा होता है? ये मुकम्मल एक चार्जशीट है। अब इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, जितना जल्द हो फिल फोर इसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए। हम तो इस चीज पे हैं कि 8 जजेस जो है जिन्होंने ये फैसला दिया, मावरे आइन फैसला दिया, एक तसव्वुराती तख्लीक क्रिएट की तहरीक इंसाफ के लिए, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए। और फिर उन जजेस के खिलाफ भी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को तोड़ा, जिन्होंने जो है वो न समाअत की, ना काज लिस्ट मुकर्रर की, ना फैसला अनाउंस करने का दिन बताया, ना ओपन कोर्ट में बैठे, ना चैम्बर में बैठे, और पता नहीं कहां से 4 सफ़े का तफसील वजाहती आर्डर जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम रूल्स, तमाम रेगुलेशन को बाईपास कर दिया। और मंसूर अली शाह क्या कहता है जी, आर्टिकल 187 के तहत मुझे इख्तियार है। ये इख्तियार आप कहां से लेके आए हैं?
वो भाई इस इख्तियार को इस्तेमाल करने का भी तो आइन कहता है। ये तो नहीं कहता कि मंसूर अली शाह ने अपने दिमाग में डाल लिया कि 187 तो लगा दिया 187। ऐसे नहीं होता। सही, इसका बाकायदा एक तरीकाकार है। आप खुद, मुझे नहीं पता था ना मंसूर अली शाह के, मैंने अपने जजमेंट देखे हैं जिसमें ये खुद कहते हैं 187 को जो है अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। 187 एक ताकत है, इख्तियार नहीं है, और इख्तियार समात तो हरगिज नहीं है। और इख्तियार समात के लिए जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ानी पड़ेगी, फिर 187 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ताकत जो होती है ना, ताकत आज खुद इस्तेमाल नहीं होती, ताकत को इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार होता है, और इख्तियार 185 में नहीं था। मंसूर अली शाह ने अपने माजी के फैसलों के बरखिलाफ गए हैं। हमें तो इसी वजह से सही पे शक होता है कि मंसूर अली शाह पे कि आपको हो क्या गया है। क्या आप देखें शाह जी, बता दें कि क्या आपकी अगर बादियुल नज़र में, मैं तो ये समझता हूँ कि, और लोग भी यही कहते हैं कि अत्तर मिनल्लाह आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो अत्तर मिनल्लाह के हाथ लगी हुई, और अत्तर मिनल्लाह जो है उसने आपको कठपुतली बनाया हुआ है? अगर आप फिर कठपुतली नहीं है और आपका माइंड ये कह रहा है, तो फिर माजी में आप क्या करते रहे हैं? हम तो आपको सबसे जो है वो बेहतरीन जज समझते थे, लेकिन जब आप आइन की मानते थे, अब आप मान रहे हैं, वो आपके सामने, आप आइन को तो मान नहीं रहे, आइन के बरखिलाफ जा रहे हैं। सही, ये अचानक क्या हो गया? हुब्बे इमरान, क्या आप इतने हुब्बे इमरान में चले गए? वो इमरान जिसको आप पार्लिमान का भगोड़ा कहते थे, आज उसी इमरान के लिए आप पूरे पार्लिमान पर चढ़ाई कर रहे हैं। शाह जी, समझ नहीं आ रहा। एक वक्त था ना, आपने कहा कि इमरान खान पार्लिमान का भगोड़ा है, और फिर आज उसी इमरान के लिए पार्लिमान की बालादस्ती आप दांव पे लगा रहे हैं। सही, ये क्या हो गया? क्या आपकी मजबूरी है? क्या आइन आपको मजबूर नहीं कर रहा? अत्तर मिनल्लाह आपको ज्यादा मजबूर कर रहा है? क्या ऐसी कमजोरी है? क्या कर देगा? चलो, क्या आपकी वो जो जिंद जान है वो अत्तर मिनल्लाह के पास तो नहीं है? वो जिंद जान तो मेरे अल्लाह के पास होती है। फिर वो आपकी क्या इतनी बड़ी मजबूरी है? सही, समझ से बाला तर है। या तो फिर वो लोग बादियुल नज़र में वो लोग ठीक कह रहे हैं कि सही, मंसूर अली शाह का अमेरिका आना जाना, और फिर अमेरिकन सेनेटर का ये स्टेटमेंट देना कि रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का सफारत खाना जो पाकिस्तान में हमारे इमरान की खबरगिरी करे, और फिर ऐसी खबरगिरी होती है कि जो फ्री की नहीं है उसको आप जो है वो सब कुछ दे देते हैं, मखसूस नशिस्तें भी, और सब कुछ दान किए जा रहे हैं अपने हलफ के खिलाफ, अपने आइन के खिलाफ, अपने सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के खिलाफ। या तो फिर कुछ तो दाल में काला है ना, वरना तो हम समझने से कासिर हैं। बहरहाल एक चीज ये है कि अब ये इस पूरी फाइट को लीड मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं। जो जुडिशियल कू अत्तर मिनल्लाह एंड को कंपनी ने लगाया, उसकी कमान मंसूर अली शाह के पास है, और मंसूर अली शाह निद्दे पे आए हुए हैं, और इवन के उनके सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं। वो जो अपलोड हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारी वजाहत भी आ गई। अब बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कतरी भी आइन का हुक्मरानी हो, कानून का पासदारी हो, तो फिर अत्तर मिनल्लाह हुक्मरानी हो, तो अत्तर मिनल्लाह तो ठीक है, उसमें वो भी फिक्स होता है कि वो फैसले से पहले जज उसको कह रहा है सलमान अकरम राजा को कि अगर हम आपको, आप तरीके इंसाफ को अगर हम इसमें जो है वो मखसूस नशिस्तें दे दें, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? उसने कहा मुझे क्या इतराज़ होगा, उसकी भी वजाहत होनी चाहिए। फिर आपने दिया भी वही कुछ जो आप कह रहे हैं। इतना तक आपने 8 जजेस को मजबूर किया, मैनेज किया, वो सबको पता है किस तरीके से मैनेज किए गए हैं ये जजेस। लेकिन उसके बाद कि मंसूर अली शाह और जो है अपना मुनीब अख्तर, तो मुनीब अख्तर को तो पहले फ्रंट पे लेके आना चाहिए ना। इसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिल फोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शख्स तो मतलब जज रहने के भी काबिल नहीं है, जिसके पास तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है, जिसकी ज़बान शाइस्ता नहीं है, जिसके ज़बान से अपने दूसरे साथी जज महफूज नहीं है, जो इंसाफ नहीं कर रहा, जो इंसाफ में हर्डल क्रिएट कर रहा है, जो खुद कोर्ट में नहीं बैठता। बाकी साथी जज शिकायत करते हैं जी ये 11 बजे कोर्ट ख़त्म करके चला जाता है। केसेस की इतना पेंडेंसी है कि वो बढ़ रही है। तो इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिल फोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुनीब अख्तर के खिलाफ तो फौरी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके मंसूर अली शाह के साथ क्या करना है। बहरहाल एक चीज़ है कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो लड़ाई है, ये मजबूर अब कर रही है।
पार्लियामान में बैठी हुई तमाम जमातों को कि ये जज इस काबिल नहीं है कि इनको आइन जैसी मुकद्दस दस्तावेज की तशरीह करने के दी जाए। जिस जज की अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, जिस जज का अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है, उस जज को जब आप आइन जैसा मुकद्दस दस्तावेज दोगे और उसको कहोगे कि आप तशरीह कर, तो वो खाक तशरीह करेगा, वही तशरीह करेगा जैसे ये मुनीब अख्तर ने तशरीह की ना। आइन का आर्टिकल 63 है, पूरा पार्लियामान सटपटास आ गया कि ये क्या तशरीह, आइन क्या कहते हैं, इसने क्या हुलिया ही बिगाड़ दिया। और उसी 63A से मुतल्लिक़ नरसानी दरख्वास्त को भी नहीं लगने दे रहा। ये तो इनके बाबा करतूत है, ये तो इनकी हदूद है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब अल्लाह ही पूछे भाई, हम तो हैं कमज़ोर, कुछ कहेंगे तो इन्हें अदालत फलां पता नहीं क्या कुछ। बर अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह काजी साहब को हिम्मत दे और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस को हिम्मत दे कि वो इस फितने के खिलाफ डट के खड़े हो जाएं और इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शिकस्त दें। और इंशाल्लाह शिकस्त इनका मुकद्दर है, फतह इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। और उम्मीद है कि इन्होंने खुद मजबूर कर रहे हैं पार्लियामान को, तो उसमें बैठी तमाम जमातों को कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों वक्त की ज़रूरत है, इन जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह नहीं अब दी जा सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए और उसमें फिर इनसे वो इख्तियारात भी खींच लिए जाए। तो बहरहाल देखते हैं अभी मामलात कैसे चलते हैं। मुनीब के खिलाफ तो फिल-4 जो है रेफरेंस आना चाहिए, देखते हैं। जुड़े रहिए, तब तक तैयब बलोच से मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।